अभी बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 13 दिन, जिनका 14 को एग्ज़ाम है, और 12 दिन बचे हैं जिनका 13 को एग्ज़ाम है EMRS का। मेरा TGT पे है, तो मेरा 14 को आया है। सेंटर मेरा जोधपुर है। किसका जोधपुर है प्लीज़ कमेंट में बताना। और इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी इंग्लिश आपको है ना, आप डेली बेसिस पे आपको लेके चलेंगे। ऐसा मत सोचना है कि मैं इतने दिन हिंदी कर दूंगा, इतने दिन इंग्लिश, फिर लास्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ूंगा। नहीं, ऐसे मत करो। डेली आप हिंदी इंग्लिश को लेके ही चलो, क्योंकि ये ही वो पोर्शन है जो आपको 100 वाले जो पोर्शन है हमारा, वो चेक करने के लिए कैपेबल है। तो अगर इसको नहीं पार करेंगे तो भैया इतना जो पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं अभी आपको सिर्फ हिंदी तो मोस्ट ऑफ पर्सन की अच्छी होती है, इंग्लिश के लिए बता रही हूँ कि जो पॉइंट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप दिन के 12 घंटे तो अभी पढ़ ही रहे होगे, आई एम श्योर। अगर जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको क्या करना है, या तो वो ऐसे कर सकता है कि भाई दिन के 6 घंटे आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, NEP ICT, जो भी आपका सब्जेक्ट है जो आपका चल रहा है डेली बेसिस पे, जो भी आपने एक अपना स्टडी प्लान बना रखा है उस अकॉर्डिंग वो पढ़ लो वो सब्जेक्ट। 6 घंटे आप क्या करो, हिंदी पकड़ लो, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, उसके ही आप MCQs वगैरह प्रैक्टिस करो। क्योंकि ना ऐसा तो है नहीं 6 घंटे बहुत ज़्यादा है, 6 घंटे ऐसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता दिन कैसे निकल जाता है। इतना पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, उसमें से ऐसा लगता है वैल्यूएबल 3 घंटे का ही है वो 6 घंटे में। क्योंकि मोस्ट ऑफ अभी मुझे पता है कि सब ने कहीं ना कहीं या तो किसी ने कोर्स ले रखा होगा या कोई वीडियोस के थ्रू ही पढ़ रहा होगा, क्योंकि इसकी बुक्स इतनी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और जो यूथ पब्लिकेशन है एक सिंगल, और मुझे अभी तक कोई बुक्स वगैरह इतनी प्रचलन में दिखी नहीं। तो मैं बस यही बोलूँगी आपको, 6 घंटे तो आपको अपना सब्जेक्ट जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड या कुछ भी आप अपने स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ो। 6 घंटे आप या एक दिन हिंदी को दे दो, एक दिन इंग्लिश को, एक दिन हिंदी को एक दिन इंग्लिश को, इस तरह से पढ़ते ही रहो 12-13 दिन तक, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो कि जैसे 12 घंटे पढ़ते हो, उनमें 6 घंटे तो आपको अपना टीचिंग या NEP कुछ पढ़ना है, ICT वगैरह, और उसमें जो 6 घंटे बच रहे हैं ना उसको आप 3-3 घंटों में डिवाइड कर लो। 3 घंटे आपने हिंदी पढ़ना है, 3 घंटे आपने इंग्लिश का कोई लेक्चर लगाना है, ठीक है। अब आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है, जिनमें से डैम श्योर क्वेश्चंस बनेंगे, वो होता है हमारा, एक तो होता है जैसे आर्टिकल, इसमें से हमारा क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन तो इसमें से बनेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ उस 10 मार्क्स में से 4 नंबर लाने। भैया इतने गंदे तो हम नहीं है कि 4 नंबर भी नहीं ला पाए। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि 4 नंबर में आप वही टिक करो जिसमें आप डैम श्योर हो कि ये तो होगा ही होगा, क्योंकि इसमें भी भैया नेगेटिव मार्किंग है, तो आप वो चेक कर लेना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आता है टेंस का मुझे नहीं लगता कि वो पूछे भी क्वेश्चन और नहीं भी पूछे, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक्टिव नरेशन और इन दोनों में भी, एक्टिव पैसिव नरेशन में भी टेंस आ ही जाता है ऑलमोस्ट। तो मे भी वो पूछे सिर्फ इस पोर्शन से या ना पूछे। स्पॉट एरर का डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और इनमें से कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि नो सूनर लगा तो देन लगेगा, या ऑल्दो लगे, ऑल्दो है तो क्या लगेगा, इस तरीके के। एक्टिव पैसिव और नरेशन में से भी इन दोनों का सेपरेटली एक क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर सबसे बुरी गई बीती है तो भी इन दोनों में से एक सवाल तो आएगा। तो 3 सवाल तो यहाँ बन रहे हैं, एक आप अपने मन से कर लेना। सिनोनिम एंटोनियम का मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो बहुत वास्ट है, उसका हम श्योर नहीं है कि वो भैया आए नहीं भी आए, ठीक है। भाई जो हमने पढ़ा है उसमें से आए नहीं आए, इसलिए तो उसका मैं नहीं कह सकती। बाकी आपको 4 नंबर तो ये दिलवा देगा, इतना सा ये श्योर हो।